परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज की संदेश ये है, खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। लूका रचित सुसमाचार 15वीं अध्याय का पहला वचन से लेकर 7वें वचन तक हम इसके विषय में पढ़ते हैं। ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहने का कारण क्या है, हम इसके बारे में विचार करेंगे। लूका सुसमाचार 15वीं अध्याय का पहला वचन से लेकर दूसरा वचन तक लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस बातों को सुनते हुए संदेश को शुरू किया है। प्रभु यीशु मसीह ने पापियों को बुलाने के लिए यह संसार में आया, पापियों को पाप से उद्धार देकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराने के लिए, उस स्वर्ग राज्य की वारिस बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। तीसरा वचन से हम पढ़ते हैं, इस कारण से प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा। वो दृष्टांत यही था। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक को जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है, अपने घर में और मित्रों को और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो। मेरे प्रियो, 100 भेड़ था, उस 100 भेड़ से एक भेड़ जंगल में खो गए, लेकिन 99 को भी जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजने वाला एक अच्छा चरवाहा है। वो चरवाहा और कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। अगर प्रभु को छोड़कर, परमेश्वर की वचन को छोड़कर, अपना प्रार्थना जीवन को छोड़कर कोई भी हमें परमेश्वर की संगति से अगर दूर हो गया तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको ढूंढ रहा है। आप खोए हुए हैं, कोई उनको ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। यह था दृष्टांत। यह दृष्टांत का उद्देश्य क्या है? 7वें वचन में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से, मेरे प्रियो, जो एक भेड़ जो खोई हुई थी, जैसे वापस उसको मिल गया, उसी प्रकार मन फिराने वाला एक पापी के विषय में स्वर्ग में आनंद होगा। एक समय हम भी परमेश्वर को नहीं जानते थे, प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन इस परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह की जरिए हमारा जीवन में, हमारा मन में आया। हम परमेश्वर को ग्रहण किया, प्रभु यीशु को अंगीकार किया, परमेश्वर को जाना। हम भी खोई हुई भेड़ की समानता, हमारी मर्जी पर सांसारिक की तोड़ पर अपना जीवन को बिता रहा था। परमेश्वर की संगति को छोड़कर हमें सांसारिक तोड़ पर अपने जीवन को हमें बिताकर खोई हुई भेड़ के समान था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आकर हमें अपना वचन को लेकर हम मन फिराए हैं, और मन फिराने के बाद स्वर्ग में जो आनंद है, उस आनंद हमारा जीवन में भी आया। आमीन। मैं तुमसे कहता हूं, इसी रीति से मन फिराने वाला पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, हमें हालेलुया, कोई भी पापी अगर मन फिराता है, स्वर्ग राज्य में आनंद होगा। मसीह की जीवन आनंद की जीवन है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। आमीन।